हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आव्यू मैट्रिक्स प्रश्नावली 3.2 एग्जाम्पल 10 तक पिछली क्लास में हमने करवा दिए थे। अब किसान एग्जाम्पल 11 दो किसान राम किशन और गुरचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल तथा नरुआ की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपयों में निम्नलिखित ए तथा बी आव्यू में व्यक्त की गई। सितंबर माह की बिक्री है और जो सितंबर माह की बिक्री है ए, यहाँ से जो आएगी बी का मान वो अक्टूबर माह की बिक्री होगी। तो मैंने क्या किया, ए का मान यहाँ से उठा कर इसमें रख दिया, बी का मैंने पक्षांतर कर दिया, इसको इधर लेके आ गया तो बी का मान निकल जाएगा। मैंने क्या किया यहाँ पर फिर 10,000, 20,000, 20,000, 30,000, 50,000, 30,000 और 10,000। इसमें से मैंने इसको माइनस किया, बी का मान आ जाएगा 5,000, 10,000, 24,000, 30,000, फिर 20,000, 0। तो ये आएगा बी के बराबर। तो यहाँ पर मैंने बी का मान ज्ञात किया। देखो इसको मैं इधर लेके गया, इसको ए का मान रखा, फिर इसको इधर लेके आया, माइनस को हो जाएगा, इसको सॉल्व किया तो आएगा बी बराबर 10,000 माइनस 5,000, 5,000, 20,000 माइनस 10,000, 10,000, 30,000 माइनस 24,000, 6,000, 50,000 माइनस 30,000, 20,000, 30,000 माइनस 20,000, 10,000 और 10,000 माइनस 0 तो 10,000। ये आ गया बी का मान। ये अक्टूबर माह की बिक्री आई। अक्टूबर माह की बिक्री अक्टूबर माह की बिक्री आ गई। सितंबर माह की बिक्री, अक्टूबर माह की बिक्री। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार की चावल की सितंबर माह तथा अक्टूबर माह की सम्मिलित बिक्री। यदि मैं ए प्लस बी कर दूं, यहाँ से मैंने ए प्लस बी किया तो मेरे पास सितंबर और अक्टूबर माह की सम्मिलित बिक्री निकल जाएगी। मैंने ए प्लस बी बराबर ए का मान 10,000, बी का मान 20,000, 20,000, सी का मान 30, इसमें जोड़ा तो 50,000, ए का मान रख दिया मैंने 10,000 प्लस बी का मान है 5,000, 10,000 और फिर 6,000। यहाँ पर मैं 20,000, 10,000 फिर 10,000। देखो ए प्लस बी बराबर है वो 10,000 प्लस 5,000 15,000, 20,000 प्लस 10,000 30,000, 30,000 प्लस 6,000 36,000, 50,000 प्लस 20,000 70,000, 30,000 प्लस 10,000 40,000 और 10,000 प्लस 10,000 20,000। इसका क्वेश्चन सेकंड है, इसे सोल्व किया। प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार की चावल की सितंबर अक्टूबर माह की सम्मिलित बिक्री। तो मैंने ए का मान निकाला, फिर मैंने बी का मान ए का मान और बी का मान जोड़ दिया तो इसकी सम्मिलित बिक्री निकल जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट है, एग्जाम्पल 11 का सेकंड पार्ट है। सितंबर माह
सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। इसको सोल्व किया तो कोई यहाँ पर सितंबर माह की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री की कमी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो सितंबर माह की बिक्री है वो ज़्यादा है और अक्टूबर माह जो बिक्री है वो कमी, जो अक्टूबर माह की बिक्री है जो कम है, तो वो कम कितनी है वो ज्ञात करनी है। तो ए माइनस मैंने बी को कर दिया बराबर ए का मान 10,000, 10,000, 20,000, 10,000, 20,000, 30,000, 30,000, 50,000, 30,000 और फिर 10,000। इसमें से माइनस कर दिया मैंने बी का मान 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 20,000 फिर 10। मैंने घटाया बिक्री तो निकलेगी मेरे पास 10,000 माइनस 5,000, 5,000, 20,000 माइनस 10,000, 10,000, 30,000 माइनस 6,000, 24,000, 50,000 माइनस 20,000, 30,000, 30,000 माइनस 10,000, 20,000, 10,000 माइनस 10,000 0। ये अपने पास सितंबर माह के अपेक्षा अक्टूबर माह में हुई बिक्री में कमी ज्ञात हो गई। और इसमें थर्ड वाला पार्ट है यदि दोनों किसानों एक बार वापस लिखता हूँ। क्वेश्चन है यदि दोनों किसानों की कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। सोल्व। यदि दोनों किसानों की कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है, 2% का लाभ 2/100
प्रत्येक अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार की चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को अक्टूबर माह ये फसल होगी बासमती, ये परमल, और ये होगी नरुआ फसल होगी। मैंने इसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो मैंने बी से यहाँ पूरा मैट्रिक्स यहाँ से गुणा कर दिया मैंने, तो आएगा लाभ 2/20, 2/100, 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 और फिर है 10,000, 10,000 फिर 10,000। इसको मान ज्ञात करो। यहाँ पर देखो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 गुणा 50 कर दो 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 गुणा 2 200। मैं देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 60 गुणा 2 से गुणा 120। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 200 200 को 2 से गुणा करना 600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 100 बचेगा, 100 को 2 से गुणा करना 200 और फिर यहाँ भी 2 जीरो 200 हो जाएगा 200। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। तो यह आ गया राम किशन और गुरुचरण सिंह की आय लाभ की, और ये फसल पे आई थी कौन सी, बासमती फसल पर, बासमती फिर परमल नौरा, ये फसल पर जो लाभ मिला है राम किशन को बासमती फसल पर 10 का, परमल पे 20 का, नौरा पर 120 का, गुरुचरण को बासमती पे 400 का, परमल पे 200 का, फिर नौरा पे भी 200 का। तो एग्जाम्पल, अब 2 आदिशों की गुणा, अगला टॉपिक है 2 आदिशों की गुणा, 2 अवयवों की गुणा। अगला टॉपिक है 2 अवयवों की गुणा। तो सबसे पहले यहाँ 2 एग्जाम्पल लेते हैं, 6, 9, 2, 3, यह a के बराबर मान लीजिए जी, और एक और एग्जाम्पल मान लीजिए b के बराबर 2, 6, 0, 7, 9, 8, ये एग्जाम्पल होगा। देखो यहाँ पर 2 अवयव, 2 अवयव की गुणा, 2 अवयव की गुणा। अब कैसे होती है गुणा, देखो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 6 9 2 3 2 6 0 7 9 8। देखो सबसे पहले हम गुणा करने के लिए इसकी जो कोटि है वो ज्ञात करो कि 2 पंक्ति हैं तो 2 और 2 स्तंभ है तो 2। यहाँ पर कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति है और स्तंभ है 3। हम गुणा करने के लिए 2 अवयव ए और बी, अवयव ए के स्तंभ की संख्या और अवयव बी की पंक्ति की संख्या, यह तो होगी इस पंक्ति, ये होगी पंक्ति और ये होगी स्तंभ, ये होगी पंक्ति, ये होगी स्तंभ, ये होगी स्तंभ। सुनो गुणा की डेफिनेशन ऐसे निकालेंगे कि 2 अवयव ए तथा बी, ए और बी की गुणा करने के लिए अवयव ए के स्तंभों की संख्या
और अवयव बी की पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। यहाँ दो भी, यहाँ दो है, यहाँ भी दो है, तो गुणा संभव है। गुणा कैसे करते हैं? दो अवयवों की गुणा करने के लिए अवयव ए की पंक्ति और अवयव बी के स्तंभ के संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ते हैं। जैसे ये एक है, इसकी गुणा इससे करवा दो एक से, फिर ये दो है, फिर इसकी गुणा इससे करवा दो दो से, फिर दोनों को जोड़ दो, फिर इसकी गुणा फिर से इससे करवा दो, फिर इसकी गुणा फिर से इससे करवा दो। यहाँ पर देखते पहले एग्जाम इसकी डेफिनेशन सीख लेते हैं। दो अवयव ए तथा ए और बी की गुणा करने के लिए दो अवयव ए तथा बी की गुणा करने के लिए अवयव ए के स्तंभों की संख्या अवयव ए के स्तंभों की संख्या अवयव बी के पंक्ति की संख्या समान होनी चाहिए। यहाँ पर देखो दो अवयव ए और बी ले लिया। दो अवयव ए और बी की गुणा कराने के लिए अवयव ए के स्तंभों की संख्या दो है और अवयव बी की पंक्तियों की संख्या यहाँ पर दो है, तो गुणा समान है तो गुणा हो जाएगी। यदि समान नहीं है तो गुणा नहीं होगी। सेकंड बात, दूसरी बात यह है कि दो अवयव की गुणा करने के लिए अवयव ए की पंक्ति के अवयवों की गुणा अवयव बी के स्तंभों के संगत अवयवों अवयवों की गुणा अवयव बी के स्तंभों के संगत अवयवों से करके जोड़ते हैं। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, दो अवयव ए और बी ले लिए। दो अवयव की गुणा करने के लिए अवयव ए के स्तंभों की संख्या और अवयव बी की पंक्ति की संख्या समान होनी चाहिए। सेकंड लाइन मैंने ये लिखा है कि दोनों अवयव की गुणा करने के लिए अवयव ए की पंक्ति जैसे इसकी गुणा इससे करवा दो, फिर इसकी गुणा इससे करवा दो, इसकी गुणा पंक्ति अवयव ए की पंक्ति के अवयवों की गुणा अवयव बी के स्तंभों के संगत अवयवों से करके जोड़ते हैं।
इसे इसकी गुणा करवाओगे अभी। एग्जाम्पल इसको यहाँ लिख लेते हैं। एग्जाम्पल ए बराबर 2 6 9 2 3, फिर यहाँ एग्जाम्पल बी बराबर 2 2 6 0 7 9 8। यहाँ पर देखो सबसे पहले इसकी कोटि है, 2/2 की कोटि होगी, यहाँ भी 2/2 की कोटि होगी, 2/3 की कोटि। तो यहाँ स्तंभ और यहाँ पंक्ति दोनों की संख्या समान है तो गुणा संभव है। फिर मैंने क्या किया, पंक्ति पहली पंक्ति है ना, इसकी गुणा पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से। देखो यहाँ पर A क्रॉस D बराबर है, देखो 6 की गुणा मैं 2 से, प्लस करो जोड़ो, फिर 9 की गुणा 7 से, 9 की गुणा 7 से, फिर यहाँ से 6 की गुणा 6 से, 6 की गुणा 6 से करवा दी, फिर 9 की गुणा फिर इससे करवाए 9 से, प्लस 9 की गुणा 9 से, फिर 6 की गुणा 0 से, प्लस लगाओ, फिर 6 की गुणा, फिर 9 की गुणा 8 से, फिर यहाँ देखो 2 की गुणा 2 से, प्लस 3 की गुणा 7 से, फिर यहाँ इसकी 2 की गुणा 6 से, 3 की गुणा 9 से, 2 की गुणा 0 से, प्लस 3 की गुणा 8 से। तो मैंने क्या किया है कि पहली पंक्ति की गुणा करवा के, पहली पंक्ति गुणा करवाई पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति गुणा करवाई दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति गुणा कराई तीसरे स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति गुणा करें पहले स्तंभ से, फिर पहले दूसरी पंक्ति यानी इससे गुणा करवा दी। इसके लिखोगे ए बी बराबर होगा तो 12 प्लस 70 36 प्लस 81 ये 0 हो जाएगा, होगा 72 हो जाएगा 4 प्लस 27 21 ये हो जाएगा 12 प्लस 9 7 27 आ जाएगा, फिर 0 ये आ जाएगा 24। तो ऐड करोगे ए बी का मान निकलेगा, ए बी बराबर, तो यहाँ इसको जोड़ोगे 5 और 7 75, इसको जोड़ोगे 7 और 11, 7 और 11 117 72 ये हो जाएगा 24 ये हो गया। क्योंकि यहाँ जोड़ोगे इसे 9 और 3 39 और ये उसको जोड़ोगे 25। तो इसका सोल्व हो गया, यानी 2 अवयव की गुणा करवा दी। ये एग्जाम्पल नंबर है आपकी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 12 है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, इतने के लिए ठीक है, धन्यवाद।